और गायत्री मंत्र के बिना कोई भी धर्म भी पूर्ण नहीं है, ऐसा हमारे ऋषियों के द्वारा बताया। इसका सरल भावार्थ तो यह है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में करें। यह इसका संक्षिप्त भावार्थ। लेकिन जो विभिन्न धर्म संप्रदायों में जो गायत्री मंत्र आया उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ऋग्वेद दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे कि दुनिया की सबसे पहली किताब कौन है तो ऋग्वेद आएगा। और ऋग्वेद वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई, वो भी गायत्री के द्वारा। तो हमारा जो हिंदू धर्म है, जिसका मुख्य आधार सनातन धर्म, और सनातन धर्म ऋग्वेद पर आधारित, तो हिंदू धर्म के अनुसार इसमें कहा गया है कि हम उस ईश्वर प्राणाधार, दुख नाशक तथा सुख स्वरूप है, हम प्रेरक देव के उत्तम तेज का ध्यान करें जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे। यह ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें श्लोक के 10वें अध्याय में कहा गया। और जो लोग इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम में भी गायत्री मंत्र का ही भावार्थ है। कुरान सूरा अल फातिहा में जो आयत आई है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि हे अल्लाह, हम तेरी ही वंदना करते हैं तथा तुझी से सहायता चाहते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र बने, ना कि उनका जो तेरे कोप का भाजन बने। हमें पथ भ्रष्ट होने से बचा, ऐसा इस्लाम में भी कहा गया है। और सिख धर्म का जो पावन ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी गायत्री का ही भावार्थ है। ओमकार, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वो सृष्टिकर्ता समर्थ पुरुष है, निर्भय निर्वैर, जन्म रहित तथा स्वयंभू है, वो गुरु की कृपा से जाना जाता है। अगर जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं तो ईसाई धर्म में भी गायत्री मंत्र का ही भावार्थ है। हे पिता, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम तथा महिमा सब तेरी ही है। नया नियम, मत्ती 6वां अध्याय 13वें पेज पर यह लिखा हुआ। बौद्ध धर्म का पहला ही मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि। हे परमात्मा, हमें बुद्धि की शरण में ले चल। तो महात्मा बुद्ध ने पहला ही सूत्र दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और गायत्री मंत्र भी बुद्धि की ही प्रेरणा देता है, धर्म पर चलने की प्रेरणा देता है। यहूदी धर्म, उसमें भी गायत्री मंत्र का ही भावार्थ है। हे यहोवा परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर, मेरे आगे आपने सीधे मार्ग को दिखा। पुराना नियम भजनावली 5वें अध्याय के 8वें पेज पर यह अंकित। पारसी धर्म भी गायत्री मंत्र का ही समर्थन करता है, उसका भावार्थ है वो परब्रह्म गुरु और मर्द परमेश्वर अपने ऋत तथा सत्य के भंडार के कारण राजा के समान महान है। ईश्वर के नाम पर किए गए परोपकारों से मनुष्य प्रभु प्रेम का पात्र बनता है। अवेस्ता 27वें अध्याय के 13वें पेज पर यह अंकित। तो इसी प्रकार जैन धर्म, कन्फ्यूशियस, बहाई धर्म, सिंतो धर्म, ताओ, जितने भी दुनिया के धर्म हैं, सब में गायत्री मंत्र का ही भावार्थ है। और गायत्री के बिना कोई पूर्ण नहीं है, गायत्री ही संपूर्ण। इस सृष्टि का आधार भी गायत्री है। गायत्री मंत्र के 3 चरण हैं, तो 3 ही लोक है, पृथ्वी, आकाश, पाताल। और 3 ही देवता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 ही महाशक्तियां हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। और 3 ही पूज्य
पूजनीय है माता पिता और गुरु। तो गायत्री के 3 चरण हमको ये प्रेरणा देते हैं कि गायत्री के जो 9 शब्द हैं, इस अखिल ब्रह्मांड में 9 ही ग्रह हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, तो दिन और रात्रि के 24 घंटे हैं। तो ये पूरा संसार ही गायत्री में बना हुआ है। और वो परमात्मा व्यापक कहाँ है? ओम, आ उ मा। आ से अक्षर जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नाशवान नहीं है, उससे उत्पत्ति जो संसार को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। मां से मारण जो संहार करने की शक्ति जिसके हाथों। तो ये ओम, ये परमात्मा व्याप्त कहाँ है? भूर्भुवः स्वः, तीनों लोक में व्याप्त है। भू पृथ्वी भुवा आकाश स्वा पाताल। वो परमात्मा तीनों लोक में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार है, वो कोई आकार में नहीं बना। तो ऐसे गायत्री महामंत्र का हम आपको सबको जप करना है। और गायत्री मंत्र की विलक्षण शक्ति क्या है? एक प्रसंग आता है कि एक बच्चा विद्यालय जाता था। स्कूल में शिक्षक जो गुरुजन उसको पढ़ाते थे, उसे कुछ याद नहीं होता। स्कूल में डांट पड़ती, घर भी उसकी डांट पड़ती। माता पिता पूछते कि इतने दिन पढ़ते हो गए, तुमने कुछ याद किया कि नहीं। एक दिन विद्यालय जिसमें गुरुकुल में जाता था, आचार्य घर आए, बोले आप अपने बच्चे का समय बेकार बर्बाद कर रहे हैं, हमारा भी समय बेकार है इसको पढ़ाने में, क्योंकि इससे कुछ याद नहीं होता। घर वालों ने उसको काम दे दिया कि जाओ बेटा जानवर चराए। वो घर का काम जानवर चराने का उसे मिल गया। तो एक दिन बच्चा ध्यान मगन बैठा था कि मुझे याद क्यों नहीं होता, मैं बहुत प्रयास करता हूं फिर भी कुछ याद नहीं होता। जानवर दूसरे के खेत में चले गए। पड़ोस वाले ने आकर के घर पे और शिकायत कर दी कि तुम्हारे बच्चे ने मेरी सारी फसल चुरा दी। घर पे और मार पड़ी। उसी समय क्या हुआ कि गांव के बाहर एक बगीचे में आर्य समाज के महात्मा जी आए थे। घर वालों ने कहा कि जाओ बेटा, तुमसे कुछ काम तो होता नहीं, जाओ महात्मा जी को खाना दे आओ। वो बच्चा खाना लेकर के गया, भोजन की थाली महात्मा जी के आगे बढ़ाई और एकांत में खड़ा होकर के चुपचाप रोने लगा। महात्मा जी ने आवाज सुनी तो उसको पास बुलाया, बोले बेटा तुम रो क्यों रहे? बोला मैं जो कुछ याद करता हूँ मुझे याद नहीं होता, पढ़ने में मैं बहुत मन लगाता हूँ लेकिन मुझे कुछ आता नहीं, और घर वाले भी मुझसे परेशान रहते हैं। तो उन महात्मा जी ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे प्यारा कौन होता है? बोले माँ सबसे प्यारी होती है। बोले जब माँ सबसे प्यारी होती है तो बेटा गायत्री सृष्टि की जननी है, जगत जननी है, तो उस माता की शरण में। उस बच्चे को उन्होंने कहा कि तू सुबह शाम इस मंत्र का जाप किया कर। तो वही बच्चा आगे चल करके कौन बना? आर्य समाज का प्रकांड विद्वान महात्मा आनंद स्वामी, जिसको परम पूज्य गुरुदेव भी नमन करते थे और महात्मा आनंद स्वामी परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते थे। आप जिनका चित्र देख रहे हैं, दाहिनी तरफ लगा हुआ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इनके नाम के साथ कई उपाधियां जुड़ी हुई है। युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग ऋषि, इस समय वर्तमान में कोई गायत्री के ऋषि है तो इनसे बड़ा साधक कोई नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव की आयु जब 15 वर्ष की थी, इससे पहले 5 वर्ष की जब आयु थी तो इनके पारिवारिक गुरु थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उनसे 5 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा ले ली गई और गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया गया। जब गुरुदेव की आयु 15 वर्ष की हुई तो बसंत पर्व के दिन जिस कमरे में वो साधना करते थे, दीपक जला करके पूजा करते थे, उस दीपक की ज्योति से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और प्रकाश पुंज एक आकृति उभरी। गुरुदेव थोड़ा मन में शक पकाए, उन्होंने कहा कि डरो नहीं, मैं
तुम्हारे कई जन्मों का गुरु हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया। तुम्हें मेरे बताए अनुसार इस दुनिया में कुछ विशेष कार्य करना। उन्हीं के बताए अनुसार परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंत्र के 24 लाख के 24 महापुरुष संपन्न किए। और कैसे संपन्न किए? गुरुदेव ने एक गाय पाली, उस गाय को जौ खिलाए जाते थे और गुरु माता जिनका चित्र लगा हुआ है, गाय के गोबर से जौ को निकाल करके धो करके सुखाती थी और सुखाने के बाद हाथ वाली चक्की से आटा पीस करके एक रोटी गाय के मट्ठे के साथ गुरुदेव स्वयं खाते थे और एक रोटी गाय को खिलाते। 24 वर्षों तक इतनी बड़ी कठोर तप साधना, ना खट्टा खाया, ना मीठा खाया, ना नमकीन। और 24 वर्षों तक साधना करने के उपरांत जब उस आदि शक्ति से साक्षात्कार, वो परमात्मा शक्ति क्या है? वो नर है ना नारी है, लेकिन भावे विद्यते देवा तस्मात् कारण। हम उसको जिस रूप में ध्यान करते हैं, जिस भाव से भजते हैं, वो परमात्मा उसी रूप में हमको प्रकट होकर दिखता है। तो साध शक्ति ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ। कामय दुख तप्ता नाम प्राणा आत्मनाशी, के संसार में जब तक एक भी दीन दुखी है, मैं उसके दुखों को दूर कर सकूं, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य मुझे प्रदान कर। तो जो लोग शांति कुंज हो आए, कितने लोगों के अनुभव हैं कि कितने कितने ऐसे लोग जो दुर्व्यसनी थे, बड़े बड़े अपराधी थे, दुराचारी थे, लेकिन जो एक बार उस द्वार पर पहुंच गया और गुरुदेव की शरण में जो चला गया, उन्होंने उसके जीवन को बदल कर। तो गायत्री ये महाविलक्षण शक्ति। एक राजा विश्वरथ जिसने सारी दुनिया को जीता था, अपनी सेना लेकर के निकल पड़े और सारी दुनिया को जीतते हुए वापस आए। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ता है, महर्षि वशिष्ठ। उन्होंने कहा कि भाई जो राजा सारी दुनिया को जीत करके आया हो, उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्होंने अपने सेवकों को भेजा, अपने पुत्रों को भेजा कि जाओ राजा से कह दो कि हम उनका स्वागत सत्कार, उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहते। राजा रुक गए। उन्होंने कहा कि आप तो एक ऋषि हो, वन में जंगल में कुटी झोपड़ी बना करके रहते हो, मेरे पास इतनी बड़ी विशाल सेना है, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार कहां से करोगे? उन्होंने कहा कि आप ठहरिए। तो उनके पास एक नंदिनी नाम की गाय थी और वो देवलोक की गाय थी, दैवीय गाय थी। उन्होंने उसके कान में कहा कि मुझे अतिथि सत्कार करना है राजा का। तो 17 व्यंजनों के थाल आते चले गए और उनकी सारी सेना और स्वयं राजा ने भरपूर स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण किए, भरपूर पेट भर के आनंद लिया। इसके पश्चात राजा ने पूछा कि ये सब तुमने कहां से किया? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास जो नंदिनी नाम की गाय है, ये सब कुछ देती है। उन्होंने कहा कि ये गाय तो राजा के पास में होनी चाहिए, आपका काम तो छोटी मोटी गाय से चल सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, ये गाय किसी को दी नहीं जाती, ये अपनी तप साधना से अर्जित की। उन्होंने कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम विश्व विजेता हैं, हम इसको जबरदस्ती ले जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ बोले कि ले तो तब जाओगे जब हमसे जीत लोगे लड़ाई। तो कहा कि अच्छा, तुम लड़ाई भी लड़ सकते हो? उन्होंने कहा अवश्य राजन, ये सेना तो बेकार में मारी जाएगी, युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा। आपके पास जो अस्त्र शस्त्र है उनका प्रहार कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जो साधना के समय अपना ब्रह्म गर्भ रखते थे, उन्होंने उसको जमीन में गाड़ दिया और राजा से कहा अपने शस्त्र छोड़िए। राजा ने जितने भी अस्त्र शस्त्र छोड़े वो सारे टकरा करके निष्फल होकर के समाप्त हो गए। राजा के पास में जब कोई अस्त्र नहीं बचा तो राजा को कहना पड़ा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम। राजा ने कहा कि ऐसे क्षत्रिय बल को धिक्कार है
जो एक ऋषि के आगे, एक तपस्वी के आगे हार गया, उसी दिन से राजा विश्वरथ अपना राजपाट छोड़ करके तपस्या करने निकल पड़े। और वो आगे जाकर के कौन बनते हैं? वही राजा विश्वरथ विश्वामित्र बनते हैं, जो भगवान राम लक्ष्मण के स्वयं गुरु बनते हैं। तो गायत्री ऐसी महाविलक्षण शक्ति है। तो अब एक गीत सुने, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। इसके बाद में आपका दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा, क्योंकि समय बहुत हो रहा है, इसलिए और आगे विस्तार में न जाते हुए आगे दीप प्रज्वलन का गायत्री के प्रेम मगन होकर सभी करे निरंतर जाप, गायत्री के जाप से मेरी सकल श्रम। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो।
Thank you.